नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राउज स्टेट अड्डा में। मैं सार्थक यादव। आज 5 अगस्त और 5 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चंस के रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताऊंगा, सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। फर्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन और निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020 का प्रारूप तैयार किया है? तो इसका आंसर है रक्षा मंत्रालय ने। कुछ फैक्ट्स, इस नीति का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बनाना है। नीति के द्वारा अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन करने, नवचारणा को बढ़ावा देने, भारतीय आईपी स्वामित्व बनाने और एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने वाले वातावरण के लिए विकास का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट, कौन सा देश अरब जगत में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन वाला पहला देश बना है? तो इसका आंसर है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। तो इस परमाणु ऊर्जा का संयंत्र का नाम बराक परमाणु संयंत्र है। इसकी पहली इकाई का कामकाज शुरू हो गया है। यह संयंत्र यूएई अबू धाबी के अल दाफरा क्षेत्र में स्थित है और यूएई ने हाल ही में मंगलयान होप प्रपोज भी अंतरिक्ष में भेजा था। सम फैक्ट्स अबाउट यूएई। यूएई फारस की खाड़ी पर अरब प्रायद्वीप के पूर्वोत्तर छोर पर वेस्टर्न एशिया का एक देश है। यूएई ओमान और सऊदी अरेबिया के साथ सीमा साझा करता है। ये यूएई है, ओमान और सऊदी अरेबिया के साथ सीमा साझा करता है। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, अबू धाबी। और करेंसी है दिरहम, यूएई दिरहम, यूएई दिरहम करेंसी है। यूएई के प्रेसिडेंट का नाम है खलीफा बिन जायद अल नहयान। दोबारा, खलीफा बिन जायद अल नहयान। नेक्स्ट, विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? यह 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। यह एक वार्षिक उत्सव है जो 120 देशों से अधिक में 1 से 7 अगस्त तक आयोजित किया जाता है। इसका इस साल का विषय है एक स्वस्थ ग्रह के लिए स्तनपान का समर्थन करना है। स्तनपान के फायदे: बच्चों के जन्म के पहले 6 महीने तक स्तनपान का कराना और उसके बाद कम से कम 2 साल तक लगातार स्तनपान कराना कुपोषण से निपटाने के लिए महत्वपूर्ण है। मदर मिल्क को हम लिक्विड गोल्ड के नाम से भी जानते हैं और कहा जाता है लिक्विड गोल्ड। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन व दीव ने हाल ही में कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये ई ज्ञान मित्र ऐप है, ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप। इस ऐप को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। सम फैक्ट्स अबाउट, कुछ फैक्ट्स दादर नगर हवेली और दमन और दीव के बारे में जान लेते हैं। ये अपने वेस्टर्न इंडिया के केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन्हें गवर्नमेंट द्वारा दोनों को गवर्नमेंट द्वारा सितंबर 2019 में कानून पारित करके एक साथ विलय कर दिया था। पहले ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। नेक्स्ट पॉइंट, यह दमन और दीव दादर नगर हवेली पहले पुर्तगाल के अंडर में थे, पर 20th सेंचुरी के मध्य में भारतीय प्रशासन के अधीन आ गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में महिला विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप से अपनी भागीदारी वापस ले ली है? तो वह देश है भारत। वापस लेने का कारण है कोविड-19 महामारी के बीच तैयारी के लिए समय की कमी और यात्रा की अनिश्चितताओं को बताया गया है। यह स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ साइरस पोचा द्वारा बताया गया है। महिला वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन 15 से 20 दिसंबर 2020 को मलेशिया के कोलालमपुर सिटी में किया जाएगा। कुछ फैक्ट्स हम कोलालमपुर सिटी के बारे में जान लेते हैं। कुछ फैक्ट्स हम मलेशिया कंट्री के बारे में जान लेते हैं। इसकी कैपिटल है कोलालमपुर, करेंसी है मलेशियाई रिंगिट। तो ये मलेशिया देश है, इसकी कैपिटल कोलालमपुर, ये कोलालमपुर कैपिटल है और इसकी करेंसी है रिंगिट GIT मलेशियन रिंगिट। नेक्स्ट पॉइंट, अंतरिक्ष में गए नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री हाल ही में पृथ्वी पर लौट आए। वह किस मिशन के तहत गए थे? वे मिशन एक्स मिशन के तहत गए थे, स्पेस एक्स मिशन। यह मिशन एक प्राइवेट कंपनी द्वारा किया गया था जो एलन मस्क की कंपनी थी। यह एक अभूतपूर्व परीक्षण उड़ान थी। एस्ट्रोनॉट्स के नाम हैं डगलस हर्ली और रॉबर्ट बॉब बी केन। 2 एस्ट्रोनॉट्स जो वापस पृथ्वी पर आ गई, डगलस हर्ली और रॉबर्ट बी केन, ये 2 महीने स्पेस में काट कर आए हैं और वो मैक्सिको की खाड़ी में उनके कैप्सूल पैराशूट के द्वारा स्पेस डाउनिंग में वापसी की गई है। हाल ही में NGT ने किस द्वीप में नारियल के पेड़ों की कटाई पर अंतरिम रोक लगा दी है? अगती द्वीप पे NGT ने रोक लगा दी है। यह समुद्र तट सड़क बनाने के उद्देश्य से लक्षद्वीप की अगती द्वीप में नारियल के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही थी। अब हम कुछ अगती द्वीप के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। ये 7.6 किलोमीटर लंबा है। यह भारत की यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप की अगती अटोल नामक प्रवाल पर स्थित एक अटोल है। कुछ फैक्ट्स हम NGT के बारे में जान लेते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण एक्ट 2010 के तहत की गई थी। यह पर्यावरण संरक्षण और वनों अन्य नेचुरल संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए उत्तरदायी निकाय है। NGT की स्थापना भारत दुनिया का तीसरा देश है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड देश हैं। इंडिया 3rd कंट्री है जिसने NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल लाया है। 8th क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों को बीमारी से बचाव के लिए किस टीकाकरण आवश्यक सुविधा सुनिश्चित की है? तो यह है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क अर्थात EVAN का लोगो ये है। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क अर्थात EVAN क्या है हम ये जानेंगे। EVAN का नेटवर्क विस्तार 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हो चुका है। इस टाइम पे देश में 32 स्टेट, 2 यूनियन टेरिटरी के साथ 585 जिलों में 23,507 कोल्ड चेन पॉइंट हैं, जिनमें टीकों का सही समय पर लगा लोगों तक पहुंचाने के लिए EVAN टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। कुछ संबंधित पॉइंट EVAN से, इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है।
इससे देश भर में टीकाकरण की सप्लाई चेन प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, किस मेधावी नेता के अनुसार भारत को चीन के चतुर्भुज के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए? मेधावी नेता उपेंद्र यादव नेपाल की जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। वो कहते हैं कि भारत को चीन के चतुर्भुज के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। उपेंद्र यादव 2015-16 के नेपाल की नाकाबंदी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कुछ फैक्ट्स हम चीन के चतुर्भुज व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। हाल ही में चीन द्वारा क्षेत्रीय चिंता के कई मुद्दों पर संबंध और सहयोग करने के लिए यह प्रतिक्रिया शुरू की गई है। इसमें अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल और पाकिस्तान शामिल है। चीन के नेतृत्व वाली आभासी चतुर्भुज मंत्री स्तरीय चर्चा 27 जुलाई को आयोजित की गई थी। चतुर्भुज में 3 देश चीन, पाकिस्तान और नेपाल के साथ क्षेत्रीय विवाद है। भारत का पाकिस्तान, चीन और नेपाल के साथ भारत का क्षेत्रीय विवाद है। नेक्स्ट पॉइंट, एक अध्ययन के अनुसार कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के लुप्त प्राय के किस संरक्षण को उच्च स्थान पर रखा है? ढोल के संरक्षण में। एक अध्ययन के अनुसार कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश भारत में लुप्त प्राय के किस संरक्षण में उच्च स्थान पर है? ढोल के संरक्षण में। ढोल क्या है? ढोल एक कुत्ते की प्रजाति है। कुछ फैक्ट्स हम ढोल के बारे में जान लेते हैं। यह एक दक्षिण साउथ ईस्ट एशियन की उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाए जाने वाला एक सर्वोच्च सामाजिक मांसाहारी है। इसे एशियन जंगली कुत्ते भी कहते हैं, लाल कुत्ते भी कहते हैं और सिटी कुत्ते के रूप में जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है क्यून अल्पाइनस। इसका फैमिली नेम कैनिडा, फैमिली नेम है कैनिडा, और इसका IUCN स्टेटस लुप्त प्राय में है। IUCN क्या है? IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 में फ्रांस में हुई थी। थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए डेली करंट अफेयर्स बाय सार्थक यादव।